तो सीक्वेंस में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि दूसरे टॉपिक्स में भी कई क्वेश्चन में यूज होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन देखेंगे इसको। इफ ए बी सी आर एनी, पहले अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अरिथमेटिक मीन को एब्रिविएशन में एएम भी लिखते हैं। और एनी 3 रियल नंबर्स इन एपी, any 3 real numbers in AP, then B is called arithmetic mean of A and C। तो B क्या होगा? A और C का अरिथमेटिक मीन। ABC AP में है तो B बराबर क्या है? A प्लस सी बाई 2। A और C का अरिथमेटिक मीन जो होता है A प्लस सी बाई 2, इसी को कहेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। या कोई दो नंबर लिखे हैं, उनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ X एंड Y कहा जाए तो वो क्या होगा? X प्लस वाई अपॉन 2। ये है अरिथमेटिक मीन। जो नंबर्स हैं उसको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं, 2 टर्म्स के लिए बाई 2 हो जाएगा। ये 1 अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है 2 नंबर्स के बीच में। वैसे 2 नंबर्स के बीच में हम मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखते हैं उसको, देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, introduction of an arithmetic means between A and B। Introduction of an arithmetic means between A and B। लिखेंगे if A1, A2, A3 up to AN be real numbers such that A, A1, A2, A3 up to AN, B are in AP। दो नंबर्स हैं A और B, उनके बीच में n रियल नंबर्स इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएं कि ये कंप्लीट सीरीज क्या हो, कंप्लीट सीक्वेंस AP बन रही हो। देन these terms A1, A2, AN are called an arithmetic means between A and B। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये अरिथमेटिक मीन्स हैं A और B के बीच में। These are an arithmetic means between A and B। अब इनकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी तो AP हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मालूम है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स इन अबव AP इज n+2। A फर्स्ट टर्म है, B लास्ट टर्म है। लेट कॉमन डिफरेंस इसका D है इस AP का। Therefore B जो लास्ट टर्म है और n+2 टर्म है, मतलब ये हो गया n+2th टर्म। तो क्या ले सकते हैं? A फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी B - A अपॉन n+1। D बराबर होगा B - A अपॉन n+1। कॉमन डिफरेंस एक बार आ गया आपके पास, फर्स्ट टर्म मालूम है
ए, तो सेकेंड टर्म A1 क्या होगा, A प्लस डी, A2 A प्लस 2D, डी आप कैलकुलेट कर लोगे, जब A B N पता रहेगा तो ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपको A1 कैलकुलेट करना है, A1 दैट इज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन वही क्या है, AP का सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ऑफ AP, A प्लस डी। A2 क्या है, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, दैट इज थर्ड टर्म ऑफ AP, A प्लस 2D। A3 थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ टर्म ऑफ AP, फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D। ऐसे A मालूम रहेगा, D यहाँ से आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज रखिए, सभी अरिथमेटिक मीन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। AN nth अरिथमेटिक मीन, that is n plus 1th term of AP will be A plus n times D। आ जाएगा ऐसा, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी आती है, उसको लिखते हैं, सम ऑफ ऑल दी n अरिथमेटिक मीन्स, इन सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। इन सबको अगर हम ऐड करें तो देखिए A प्लस A n टाइम्स ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, NA, और D कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N। अब यहाँ D की वैल्यू रख दें, NA, D की वैल्यू है B माइनस A अपॉन N प्लस 1, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N क्या है, N इंटू N प्लस 1 बाई 2। इस N प्लस 1 विल कैंसिल आउट, यहाँ N अपॉन 2 कॉमन लें, 2A प्लस B माइनस A क्या आ गया, A प्लस B, दैट कैन बी डन N इंटू A प्लस B बाई 2। हमने जो टर्म लिए थे A और B लिए थे, A प्लस B बाई 2 क्या है, A प्लस B बाई 2 है A और B के बीच का वन अरिथमेटिक मीन। अगर आपको केवल एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो A और B के बीच में, या केवल अरिथमेटिक मीन लिखा हो, तो वो वही तो A प्लस B बाई 2 है, तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। नोट कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला आता है यहाँ पर, सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स जो नंबर ऑफ टर्म्स है इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन सेम नंबर्स A एंड B। नोट करिए इसको जल्दी से, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। हो गया नोट? यस सर। ठीक, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ये पहला हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, सेकंड वन है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GM से। देखिए, if ABC are any three positive real numbers in GP, any three positive real numbers in GP, then B is called geometric mean of A and C. If ABC are any three positive real numbers in GP, ABC कोई भी तीन पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ वर्ड देखिए पॉजिटिव लिखा है, अरिथमेटिक मीन में पॉजिटिव रियल नंबर होना जरूरी नहीं, यहाँ पॉजिटिव होना जरूरी है। तो बी को जो मिडिल टर्म है दैट इज ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन है,
एपी में अरिथमेटिक मीन है, एचपी में हार्मोनिक मीन है यहाँ पर। और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एसी, मतलब बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट एसी। तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, रूट एसी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो टू नंबर्स का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना है। और रूट हमेशा याद रखिए, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, प्लस माइनस एक्स नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू आती है केवल। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए 2 - 4 8, क्या ये जीपी में है, बताइए। जी जीपी कॉमन रेशियो इसका कितना है, 2। कॉमन -2 रेशियो सर। कितना है, -2। जीपी में तो है कॉमन रेशियो -2 है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 -4 है, तो ये गलत है, तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन 2 8 का क्या आएगा, √16 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये -4 ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, इवन दो जे आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एसी होगा, -4 का स्क्वायर बराबर 2 × 8 होगा, मतलब 16 बराबर 16 होगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते -4 बराबर √2 × 8 होगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है, देखो यहाँ प्लस माइनस में नहीं लिख रहा हूँ, या माइनस ट्वेल्व नहीं लिख रहा है, √16 + 4 होता है। ठीक है सर हाँ, आपने सर 2 - 4 8 लिया है, अगर सर मैं -2 4 और 8 लूं, -8 लूं, -2 4 4 और -8 -8 लें, -2 सर अब तो सर हो रहा 4 और -8। -8 ठीक है हाँ, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 3 टर्म्स के लिए आ गया है, यहाँ पे -2 4 -8 क्या हो गया, -2 हो गया कॉमन रेशियो, सर। वही है कॉमन रेशियो तो -2। लेकिन हम लोग -2 और -4 का सर ज्योमेट्रिक मीन जिससे कि एक सिमेट्री सी रहे, तो डिफाइंड किया गया पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो कहीं डिफाइंड हुआ, कहीं नहीं डिफाइंड हुआ, फिर तो वो कंफ्यूजन और रहेगा। तो इसलिए केवल किसके लिए डिफाइंड कर दिया गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है। और सर इसमें सर एक और दिक्कत है हाँ सर, बोलो। अगर AM > GM लगाएंगे सर, वो फॉलो, अगर सर हम AM > GM होता है हाँ नहीं, वो तो तो सर वो बाद फॉलो में नहीं हो पाएगा सर पढ़ाई इसमें, में, हाँ, वो पॉजिटिव रियल वो भी नंबर्स के फॉलो नहीं लिए हो ही पाएगा। इसीलिए एप्लीकेबल है। ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स में ही डिफाइंड है, तो इसलिए AM GM HM जो हम अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी, वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें जैसे हमने अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस किए थे, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जितनी क्वेश्चंस में जरूरत है उतने की बना सकते हैं। जैसे कि 5 ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा गया है, 7 पूछा गया है, 100 पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इंट्रोडक्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ये ज्योमेट्रिक मीन्स का एब्रिविएशन मैंने लिखा है, बिटवीन टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, टू पॉजिटिव रियल्स ए एंड बी। अगेन ज्योमेट्रिक मीन्स जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए और बी पॉजिटिव रख रहे हैं। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। केवल अरिथमेटिक मीन पूछा गया, आप बिना पॉजिटिव रखे भी कर सकते हो। केवल हार्मोनिक मीन पूछा गया, आप बिना पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन भी कहा गया तो पॉजिटिव रखना है, उनके बीच में रिलेशन चाहिए तो सब पॉजिटिव होने चाहिए। अब ये देखें क्या, इफ वैसे ही लिखना है, इफ G1 G2 G3 up to Gn are n positive real numbers such that A, G1 G2 up to Gn, B are in GP, ये एक GP बन रही है, जैसे वहां AP बन रही थी। A और B के बीच में n नंबर इंट्रोड्यूस करिए, n नंबर रखिए। AP बने तो अरिथमेटिक मीन है, GP बने तो ज्योमेट्रिक मीन है। वैसे ज्योमेट्री में मीन में पॉजिटिव भी ध्यान रखें। देन G1 G2 up to Gn
R and geometric means between A and B. अब कैलकुलेट करना हो ये ज्योमेट्रिक मीन्स तो फिर ऐसे ही करना है हमें। बी लास्ट टर्म हो गया, इस जीपी का कॉमन रेशियो लेट अस अज्यूम आर है, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो बी क्या हुआ इसका लास्ट टर्म, और इस जीपी में अगेन कितने टर्म है n+2 ऐसे टर्म है। तो बी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए आर रेज टू द पावर n+2 -1 मीन्स r रेज टू द पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई ए। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी b अपान ए रेज टू द पावर 1/n+1, ये है r की वैल्यू। अब इस r की हेल्प से आप यहाँ पे टर्म्स लिख सकते हैं। देयरफॉर G1 क्या है इसका, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, जीपी का सेकेंड टर्म है। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ए इंटू आर। ए बी और एन जब मालूम होगा तो ये आसानी से आर कैलकुलेट भी हो जाएगा। G2 इसी तरह से सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ए आर स्क्वायर। G3 थर्ड टर्म, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, ए आर क्यूब। एंड सेम वे Gn nth ज्योमेट्रिक मीन। ये सभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे के टर्म मिलते चले जाएंगे तो सभी ज्योमेट्रिक मीन आ जाएंगे। अब जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, ऐसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, दैट इज G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn विल बी इक्वल टू ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a रेज टू द पावर n, r का एक्सपोनेंट ऐड होगा 1+2 + 3 अप टू n आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ रख दो, a रेज टू द पावर n, r कितना है b अपान a रेज टू द पावर 1/n+1, और 1+2 + 3 अप टू n क्या होगा n इंटू n+1/2। देखिए यहाँ n+1 कैंसिल, ये हो गया a पावर n इंटू बी पावर n/2 अपान a पावर n/2 मीन्स a रेज टू द पावर n/2 इंटू b रेज टू द पावर n/2। इसी को आप रूट ए बी पावर n भी लिख सकते हो। रूट ए बी क्या है, a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन लिखना हो तो वही है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स विल बी nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें और उसका nth पावर ले लें तो वो सभी ज्योमेट्रिक मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हार्मोनिक मीन दैट इज HM, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। देखेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। ठीक वैसे ही चाहे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लिखा था, इफ ए बी सी आर इन HP then B is called harmonic mean of A and C। कैलकुलेट करेंगे B बराबर आ जाएगा 2AC अपान A प्लस C। ये A और C के बीच का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या लिखना होता है 2AC अपान A प्लस C। A और B का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो हार्मोनिक मीन ऑफ X एंड Y लिखना हो तो क्या होगा 2XY अपान X प्लस Y।
ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस एक्सरसाइज डिवाइड कर लो, या 2 से भी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखिए, रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन लिया, उसका भी रेसिप्रोकल लीजिए तो आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। जैसे अरिथमेटिक मीन या वैसे ही हार्मोनिक मीन्स क्या लिखेंगे? इफ h1 h2 h3 up to hn are real numbers such that a h1 h2 up to hn comma b are in hp, then h1 h2 hn are called harmonic means। यही हार्मोनिक मीन्स हो जाएंगे बिटवीन ए एंड बी। अब ये कैलकुलेट करना हो तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले आप एपी बना लीजिए। करस्पॉन्डिंग एपी क्या हो जाएगी इसकी? 1/a 1/h1 1/h2 अप टू 1/hn कामा 1/b एपी में हो गए। इसका कॉमन डिफरेंस डी ले लीजिए और वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो 1/b बराबर 1/a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आप डी कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा 1/n, n+1 आएगा, n+1 इंटू 1/b माइनस 1/a। ठीक है, अब फिर डी आ गया तो अलग अलग टर्म लिख लेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ आता है 1/h1, वैसी प्रॉपर्टी एक यहाँ पे भी है 1/h1 1/h2 1/hn। अगर सभी हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल्स का अगर हम सम लें, दैट कम्स n इंटू 1/a प्लस 1/b/2। ठीक है, और ये कह सकते हो n इंटू n अपान डिनोमिनेटर में आएगा 2ab अपान a प्लस b। तो ये क्या आ रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स का रेसिप्रोकल्स लिया जाएगी, समझ लो अरिथमेटिक मीन्स का सम हो गया। दैट इज इक्वल टू n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन। वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट है AM GM HM में, और मेथड भी सिमेट्री है, इसीलिए मैंने ये सभी एक साथ पढ़े हैं आपको कि देखें इसमें आप रिलेशंस आराम से कंपेयर कर दें कि एक टाइप के ही टर्म है, कि अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ इनको विजुलाइज करने की जरूरत है कि AM क्या है, GM क्या है, HM क्या है। अब देखते हैं इनके बीच की रिलेशंस, नोट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। वृंदा, नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, कई बार जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं AM GM पर, और इस बार क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन था एडवांस में, और सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन थे। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन
एंड हार्मोनिक मीन। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और इसके बाद टॉपिक पीएनसी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। पीएनसी से भी 2 क्वेश्चन थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन थे। एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में तो रहते ही हर एक चैप्टर से ये। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मतलब सिंगल अरिथमेटिक मीन के बीच में रिलेशन चाहिए, सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ऐसा नहीं कि ये मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 2 रियल नंबर्स लेते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव होने चाहिए जिससे तीनों डिफाइंड हो और उनके बीच में रिलेशन है। देन देयर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन लेटर है जो हम जी से रिप्रेजेंट करें तो वो है स्क्वायर रूट ए बी। एंड हार्मोनिक मीन एच से रिप्रेजेंट करें तो यह है 2ab अपान a प्लस बी। ये आ गया अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फर्स्ट and very important, or you can say most important inequalities in our syllabus। मतलब दूसरे टॉपिक्स में भी काफी यूज होती है, लगभग हर साल ही कोई ना कोई क्वेश्चंस में यूज होता है। सीक्वेंस के क्वेश्चंस में नहीं यूज हुआ तो किसी दूसरे में यूज करके इसको सॉल्व किया जा रहा है। क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये है इनइक्वालिटी। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन 2ab अपान a प्लस बी। इसमें फर्स्ट टू अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा यूज होती है। बाकी इनइक्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन भी कई क्वेश्चंस में यूज करते हैं हम लोग। हियर इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी holds, that is am will be equal to gm will be equal to hm। ये तीनों बराबर होंगे या कोई दो बराबर होंगे तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b, मतलब अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तभी ये बराबर होंगे। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, दोनों रियल नंबर इक्वल होने चाहिए तो ये इक्वल आ जाएगा। प्रूव करना हो तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो आसानी से प्रूव भी की जा सकती है, बाकी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर 2 रियल नंबर्स आर इन जीपी। अगर 2 रियल नंबर्स ए और बी जैसे बात करें, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये जीपी में होते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जीपी में मतलब जी स्क्वायर बराबर ए एच। देख सकते हैं आप, ए इंटू एच अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, ए कितना था? ए प्लस बी बाई 2 अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना था? 2ab अपान a प्लस बी। ए प्लस बी कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया? ए बी दैट इज रूट ए बी का स्क्वायर, मतलब दैट इज जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर बराबर ए एच है, मतलब ए जी और एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जीपी में होते हैं। ठीक है, यस सर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ये 2 रियल नंबर के लिए। अब 2 से ज्यादा रियल नंबर्स हो तो भी हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन केवल एक अरिथमेटिक मीन डिफाइन कर सकते हैं। एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन डिफाइंड नहीं होते हैं।
या ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होते हैं फॉर मोर देन 2 रियल नंबर्स। सिंगल अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। देखिए देखेंगे इसको, इफ a1 a2 a3 up to an are n positive real numbers, then arithmetic mean will be equal to a1 plus a2 plus a3 up to an upon n। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन सभी नंबर्स को ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करो, रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 2 टर्म्स हैं तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2। 3 टर्म हो एबीसी तो एबीसी पावर 1/3, ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही अरिथमेटिक मीन a प्लस b/2 दो नंबर के लिए 3 हो तो a प्लस b प्लस c/3, ऐसे कैलकुलेट कर सकते। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है, पहले इनका रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन लीजिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an 1/a1 1/a2 1/a3, ये रेसिप्रोकल, इसका अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल तो बाई n लिखोगे, उसका रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया n अपान 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 अप टू 1/an। कोई दो नंबर लिखने हैं तो 2 अपान 1/a प्लस 1/b, ये आ जाएगा 2ab अपान a प्लस b। ये है हार्मोनिक मीन 2 नंबर्स के लिए। 3 नंबर्स है, क्या लिखोगे, 3 अपान 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। मोर देन 2 नंबर्स, 3 हो 4 हो 5 हो n हो तो n के लिए जनरल लिख लिया। इसमें भी ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होल्ड करती है, कौन से, हियर अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean, is always greater than or equal to harmonic mean. This is valid for 2 or more than 2 positive real numbers, दोनों के लिए ही वैलिड है, 2 रियल नंबर्स हो और मोर देन 2। लेकिन सेकंड जो रिलेशन आपको बताई थी कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में है, वो केवल 2 पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही वैलिड है, ये जीपी में नहीं है अगर 2 नंबर से ज्यादा लेंगे आप तो। देखेंगे एंड इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स दैट इज arithmetic mean will be equal to geometric mean will be equal to harmonic mean। ये तीनों इक्वल होंगे if and only if all the numbers are equal, means a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर an। अगर सभी नंबर्स इक्वल हों तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, इंट्रोड्यूस 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67। introduce 20 arithmetic means between 4 and 67। Sir, 7, 10, 13, 16 up to 64। Yes, sir. तो 20 अरिथमेटिक मीन है तो 20 ऐसे रियल नंबर्स ले लेते हैं। तो ये देखें 4 a1 a2 अप टू a20,
कामा 67, ये किस में है? अगर एपी में ऐसे 20 रियल नंबर्स लें कि एपी बन जाए तो यही अरिथमेटिक मीन्स होंगे, दिस विल बी अरिथमेटिक मीन्स। ये कैलकुलेट करना है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं, तो ये 67 लास्ट टर्म हुआ, कितने टर्म आ गए यहाँ 20 + 1 + 1 22 टर्म, तो ये 67 जो है 22nd टर्म है इस एपी का। इसको लिखेंगे a + 22 - 1 इंटू डी, और 21d बराबर 63, तो d बराबर आ गया 3। कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, टर्म्स आते जाएंगे आगे। मतलब a1 a2 a20 जो हमें कैलकुलेट करना है, तो a1 क्या होगा 4 + 3 7, फिर 7 + 3 10 + 3 13, ऐसे आएगा। लास्ट वाला होगा 67 - 3 64। यह फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। Three arithmetic means are inserted. Three arithmetic means are inserted between 5 and 41 such that the ratio A3 by AP minus 1 is equal to 2/5. Then find P. तो P कैलकुलेट करें। आया आंसर? 11। P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 11, सही है। P अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो यहाँ लिखेंगे 5 A1 A2 अप टू AP - 1 AP एंड 41, ये आ गए AP में। D कॉमन डिफरेंस लिया तो 41 बराबर क्या लिखोगे 5 प्लस ये कौन सा टर्म हो गया P + 2 अथवा P + 2 - 1 इंटू डी, तो D की वैल्यू आ गई 36/P + 1। क्वेश्चन में A3/AP - 1, A3 क्या हुआ A + 3D, कौन सा टर्म होगा वो, AP - 1 कौन सा टर्म होगा, ये टर्म 5 + P - 1 इंटू डी, ये बराबर है 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह हो गया 25 + 15D इज इक्वल टू 10 + 2 टाइम्स 2P - 2 इंटू डी, क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 2P - 17 इंटू डी। डी की वैल्यू रख दीजिए 36/P + 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से P आ जाएगा 15P + 15 इज इक्वल टू 72P - 17 इंटू 36। कैलकुलेट कर ले यहाँ से, P की वैल्यू कितनी आ रही है 11। बताएं कोई दिक्कत है तो कर लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह, तो कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, insert 4 geometric means between 5 and 160
insert 4 geometric means between 5 and 160. Sir, 10, 20, 40, 80. 10, 20, 40, 80. सही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम ये टर्म्स क्या है, 4 ज्योमेट्रिक मींस 5 और 160 कहते हैं, G1, G2, G3, G4 एंड 160, ये बन गए GP। कॉमन रेशियो R है तो 160 बराबर A R पावर 6 माइनस 1, 6 टर्म हुआ, R पावर 5 इज इक्वल टू 32, R बराबर आ गया 2, कॉमन रेशियो मिल गया। तो टर्म मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे के टर्म्स मिल जाएंगे, तो मतलब G1, G2, G3, G4 ये जो होंगे, G1 होगा 5 इंटू 2 10, फिर 10 इंटू 2 20, फिर 40, फिर 80। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, if A is arithmetic mean of B and C, B is geometric mean of C and A, then prove that C is harmonic mean of A and B। A अरिथमेटिक मीन है B और C का, B ज्योमेट्रिक मीन है C और A का, देन C हार्मोनिक मीन होगा A और B का, ये प्रूव करना है। हो गया सर। हो गया। A अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब क्या है, A बराबर B प्लस C बाई 2, ये कह सकते हैं B प्लस C इज इक्वल टू 2A। ये रिलेशन गिवन कंडीशन से आ गए हमारे पास। B ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब क्या है, B बराबर रूट AC है, या फिर B स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है। ये सेकंड रिलेशन, ये दोनों रिलेशन हमें मालूम है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट में क्या चाहिए हमें, C बराबर 2AB अपान A प्लस B चाहिए, ये तो चाहिए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC प्लस, या आप ये भी कैलकुलेट कर लें, AC प्लस BC बराबर 2AB आ जाए तो भी हो जाएगा काम। AC प्लस BC बराबर 2AB, तो देखो यहाँ 2AB, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे B से, फर्स्ट इंटू B लिख दें तो क्या मिलेगा, ये B स्क्वायर प्लस BC बराबर 2AB। अब इस B स्क्वायर के प्लेस पर सेकेंड से क्या लिख सकते हो, AC C प्लस BC बराबर 2AB। आगे क्या बताइए, इसमें से C कॉमन लो, डिवाइड कर दो तो C बराबर 2AB अपान A प्लस B आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है। तो ये प्रूव हो गया कि C हार्मोनिक मीन है A और B का। क्वेश्चन नंबर 5, एक अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B is 15 and geometric mean of A and B is 9, then find the numbers। तो नंबर्स कैलकुलेट करें, then find the numbers। बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए सभी लोग। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर।
बनाइए इसको। सर अगर A 3 होगा तो B 27 होगा, और अगर B 27 होगा तो A 3 होगा। देखना नंबर 27 एंड 3। यस सर। तो यहाँ मतलब सर ये 2 बराबर 15, मतलब A प्लस B बराबर है 30। ये फर्स्ट रिलेशन आ गई। ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी बराबर 9, तो ए बी बराबर है 81। यहाँ से बी की वैल्यू ए की टर्म रखती तो a इंटू 30 माइनस ए इज इक्वल टू 81, ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया इसे, a माइनस 3 इंटू ए माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3r27। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, इफ ए बी सी आर distinct positive real numbers, real values in HP, then prove that a raised to the power n plus c raised to the power n is greater than 2b raised to the 2 times b raised to the power n। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। हो गया सर। हो गया। यस सर। देखिए ये नंबर्स एचपी में है एबीसी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। सिंस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ट्रिक मीन होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू कब होता है, जब टर्म्स इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट लिखा है तो इक्वल तो आ नहीं सकते। इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, a पावर n और c पावर n का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a पावर n प्लस c पावर n बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a पावर n इंटू c पावर n का स्क्वायर रूट r पावर 1 बाई 2। इसको लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर n प्लस c रेस्ट टू द पावर n अपॉन 2 ग्रेटर देन, इसे देखिए रूट ए सी रेस्ट टू द पावर n भी लिख सकते हो। ये 1 बाई 2 अंदर लिखो, n बाहर। रूट ए सी क्या है, a और c का ज्योमेट्रिक मीन, और हमें ये मालूम है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, रूट ए सी, और हार्मोनिक मीन a और c का क्या है, b। क्यों, ए बी सी एच पी में, ए बी सी एच पी में मतलब b क्या है, a और c का हार्मोनिक मीन है। तो रूट ए सी ग्रेटर देन b है, मींस रूट ए सी पावर n विल बी ग्रेटर देन b पावर n। तो यहां से आ गया a रेस्ट टू द पावर n प्लस c रेस्ट टू द पावर n विल बी ग्रेटर देन 2b रेस्ट टू द पावर n। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू रख दें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, then prove that
एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन 0 हैं, प्रूव दैट x plus y into y plus z into z plus x is greater than 8xyz is greater than 8xyz. हो गया सर। ठीक है, अगेन यही अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। दो नंबर लीजिए, x और y का x plus y by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, y plus z by 2 ग्रेटर देन रूट वाई जेड, z plus x by 2 ग्रेटर देन रूट जेड एक्स। मल्टीप्लाई किया तो x plus y into y plus z into z plus x अपॉन 2 into 2 into 2 8 ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, यहाँ तो डिस्टिंक्ट लिखा नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू जेड मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8xyz। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, यहाँ इक्वलिटी भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। 8 if a plus b plus c is equal to 3 and a, b, c are positive, then prove that a square into b cube into c square less than or equal to 3 power 10 into 2 power 4 upon 7 raised to the power 7. ए स्क्वायर चाहिए तो ए के दो टर्म होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर आ सकता है। देखिए सम दिया है, प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू चाहिए या प्रोडक्ट दिया हो सम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें एम जीएम इनइक्वालिटी को सोचना है कि उसको कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ ए के दो प्रोडक्ट होने चाहिए, तो हम इस ए को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वल। ए प्लस बी प्लस सी 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a by 2 प्लस a by 2। ए को b के में चाहिए b क्यूब, तो b 3 बार मल्टीप्लाई होगा तभी b क्यूब आ सकता है, तो b को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, b by 3 b by 3 b by 3। और ऐसे ही c को कर देते हैं c by 2 प्लस c by 2, तो भी ये वैल्यू क्या आएगी? सेम है 3। अब देखिए 7 टर्म्स हो गए। अब इसमें अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो अरिथमेटिक मीन इन 7 नंबर्स का क्या हो गया? a by 2 प्लस a by 2 प्लस b by 3 प्लस b by 3 प्लस b by 3 प्लस c by 2 प्लस c by 2 अपॉन 7 will be greater than equal to इनका प्रोडक्ट a by 2 into a by 2 b by 3 b by 3 b by 3 c by 2 c by 2 raised to the power 1 by 7 ऐसे लिखेंगे। 7 टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से आ गए 3, ये आ गया 3 अपॉन 7, दोनों तरफ पावर 7 ले लीजिए तो ये हो गया रेस्ट टू द पावर 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर b क्यूब c पावर c स्क्वायर अपॉन 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, 2 पावर 4 3 है, 3 टाइम्स 3 क्यूब। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पावर 7 इंटू 3 क्यूब 3 पावर 10 2 पावर 4 7 पावर 7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। ये क्वांटिटी इससे लेस है, देखिए
नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, बन गया था सौमिल अपने से। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स a raised to the power -5, a power -4, a 3a power -3, 3 into a power -3, 1, a raised to the power 8 and a raised to the power 10 with a greater than 0. बनाएंगे इसको, जिसका भी आ जाए तो आंसर बता सकता है। सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए। सम की मिनिमम am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm होता है। am में क्या आता है? सम ग्रेटर देन इक्वल मतलब इससे बड़ा या इस, तो मिनिमम क्या हो गया? gm ही, और gm की मैक्सिमम वैल्यू gm लेस देन आर इक्वल टू am होता है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए हो या सम मिनिमम चाहिए हो, तो हमें am gm, उस केस में हम इनइक्वालिटी को अप्लाई कर सकते हैं। 8. सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, सही Yes, है। sir. और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, पहले आ चुका है, आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान देंगे कि उसमें a जो ये अननोन है वो कैंसिल होना चाहिए। तो पहला वाला है a पावर -5, दूसरा है a पावर -4, तो -5 -4 -9 हुआ, लेकिन यहाँ 18 है, तो हमें -18 चाहिए जिससे कि मल्टीप्लाई हो तो पावर एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, तो वो a पावर 0 बन जाए। तो यहाँ से तो फिर 3 इंटू a पावर -3 है, तो हम इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, a पावर -3, a पावर -3, a पावर -3। अब देखिए सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9 -9 -18, ठीक है। और एक टर्म हुआ 1, a पावर 8, a पावर 10, कितने टर्म हो गए? 10 टर्म्स अपॉन 8, 8 टर्म्स है, तो अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट लिखोगे a पावर -5, a पावर -4, a पावर -3, a पावर -3, a रेज़ टू द पावर -3, 1, a पावर 8, a पावर 10 रेज़ टू द पावर 1/8। अब देखें एक्सपोनेंट ऐड करोगे, a रेज़ टू द पावर 0 1, मतलब 1 का पावर 1/8 1 आ गया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8। बताइए कोई डाउट है किसी को? समझ रहे हैं कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को देख करके? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें, जेई मेंस का है क्वेश्चन ये प्रीवियस। इफ m is arithmetic mean of two distinct positive reals real numbers L and N and G1, G2, G3 are three geometric means between L and N, then G1 raised to the power 4 plus 2 G2 raised to the power 4 plus G3 raised to the power 4 is equal to, ये बराबर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 4LMN स्क्वायर, सेकेंड है 4L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4L स्क्वायर MN एंड लास्ट ऑप्शन है 4LM स्क्वायर N। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग बनाइए। सर 4L m² है। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी सही है। यस सर, डी आ गया। m अरिथमेटिक मीन है इनके बीच का, तो 2m बराबर क्या है? l प्लस n। एक रिलेशन तो ये है हमारे पास। अब है l g1 g2 g3 और n किस में है? gp में। कॉमन रेशियो अगर r है तो हम क्या कहेंगे? n है फिफ्थ टर्म, तो l इंटू r पावर 5 माइनस 1 मीन्स r पावर 4 बराबर कितना हो गया? n अपॉन l। ये होगा। यहाँ g1 क्या होगा? एल आर, g2 एल आर स्क्वायर, g3 एल आर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? g1 रेस्ट टू द पावर 4, 2 g2 पावर 4, g3 पावर 4। वैल्यू रखते हैं। g1 की जगह रख दो एल आर, तो l पावर 4 r पावर 4 प्लस 2 l पावर 4 r पावर 8 प्लस l पावर 4 r पावर 12। इसमें से l पावर 4 r पावर 4 कॉमन ले सकते हो। l पावर 4 r पावर 4 की वैल्यू यहां से रखो n बाई एल। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ पर 2 r पावर 4 की वैल्यू रखो n बाई एल। फिर ऐसे ही इसमें n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर हो जाएगा सर। एलसीएम ले लीजिए या l स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए यहाँ से, या यहाँ से l स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, एक l यहाँ कैंसिल होगा तो ये बन गया एल एन। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस n स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? l प्लस n का होल स्क्वायर। और l प्लस n की वैल्यू यहां से देखिए, m अरिथमेटिक मीन था ना, तो l प्लस n कितना है? 2m। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 4lm स्क्वायर n, 4m स्क्वायर। तो यही डी ऑप्शन है। यही दिया था ना डी ऑप्शन, देख लें। यस सर। नोट कर लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। तो ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड देयर रिलेशंस। अब सीक्वेंस में कुछ और सीक्वेंसेस हैं, मिसलिनियस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस और स्पेशल सीक्वेंसेस कर सकते हैं आप। कुछ और टाइप्स आपको मिलेंगे।